दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे राग की दुनिया में जहां से रात की मिठास और भोर की शांति झलकती है। तो ये राग है राग जोगिया। राग जोगिया को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसे मुख्यतः प्रातःकालीन रागों में गिना जाता है और इसकी धुन सुनते ही जैसे मन में शांति और संतुलन का अनुभव होने लगता है। जोगिया राग विशेष रूप से भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसके सुरों में शिव की तपस्या और ध्यान का भाव दिखाई देता है। राग जोगिया का आरोह और अवरोह विशिष्ट है। इसके आरोह में ऋषभ, गांधार, धैवत और निषाद स्वर वर्जित होते हैं, जबकि आरोह में पंचम स्वर को छोड़कर सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग में मुख्यतः शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, जो इसे और भी शांति प्रदान करता है। साथ ही इसके गायन वादन का जो समय है प्रातः काल माना गया है, जब प्रकृति और वातावरण में अलग सी ताजगी होती है। राग जोगिया में एक अनूठी मिठास और गहराई होती है। इसे सुनते हुए लगता है जैसे कि हम किसी शांत नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे हों, जहां केवल सुकून और शांति है। जोगिया या जोगिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक राग है। ये भैरव ठाट पर आधारित है। इसे दिन के पहले प्रहर यानी कि भोर के समय में बजाया जाता है। जोगिया नाम जोगी से आया है, जो योगी शब्द के बोलचाल का संस्करण है। राग जोगिया भैरव ठाट का जन्य राग माना जाता है। इसके आरोह में गांधार और निषाद स्वर वर्जित, अवरोह में गांधार स्वर वर्जित किया जाता है। इसलिए इस राग की जाति औड़व शाड़व होती है। राग का वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज होता है। कुछ विद्वान राग जोगिया में ताश षडज को वादी और मध्यम को संवादी मानते हैं, किंतु दोनों दृष्टियों में ये उत्तरांग प्रधान राग है। राग जोगिया में बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता है। इसके अंतर्गत छोटा ख्याल और ठुमरी को अधिक गाया जाता है। कभी कभी राग के आकर्षण को बढ़ाने के लिए अवरोह में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग कर लिया जाता है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं राग जोगिया के प्रयोग का हिंदी फिल्मों में कितना इस्तेमाल किया गया है। तो राग जोगिया के स्वरों का सार्थक प्रयोग जो है 1962 में प्रदर्शित फिल्म संगीत सम्राट तानसेन के एक गीत में संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी ने किया था। गीत का फिल्मी संस्करण गीतकार शैलेंद्र ने रचा है। ये गीत वास्तव में शिव वंदना है। अनेक विद्वानों का मत है इसका गीत और संगीत रचना स्वयं तानसेन ने की थी। फिल्म में ये गीत कमल बारोट और महेंद्र कपूर की आवाज में है। साल 1966 की बात है। विजय आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म तीसरी मंजिल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शम्मी कपूर और आशा पारेख अभिनय कर रहे थे। इस फिल्म की सफलता में इसके संगीत का बड़ा योगदान रहा है। इस फिल्म के गाने को याद कीजिए, एक से बढ़कर एक इसमें गाने थे, जैसे कि ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तुमने मुझे देखा, ओ मेरे सोना रे सोना जैसे गाने रातों रात लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। इन गानों की कामयाबी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आर.डी. बर्मन को एक नई पहचान मिली। यूँ तो आर.डी. बर्मन फिल्म इंडस्ट्री में तब तक स्वतंत्र संगीत निर्देशक के तौर पर करीब 5 साल तक का वक्त बिता चुके थे, लेकिन इस फिल्म में उन्हें स्थापित होने में अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के संगीत में खास किस्म की तेज़ी थी, नशा था। पाश्चात्य धुनों के साथ साथ इनमें वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स का जमकर इस्तेमाल हुआ था। यही वजह है कि उस दौर में कुछ लोगों ने आर.डी. बर्मन की संगीत की जानकारी पर दबी जुबान से सवाल किए। इस सवाल का जवाब जो है आर.डी. बर्मन ने अगले ही साल रिलीज फिल्म चंदन का पालना के एक गाने से दिया। गाने के बोल थे ओ गंगा मैया। फिल्म चंदन का पालना इस्माइल मेमन की फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी अभिनय कर रहे थे। इस फिल्म के जरिए आर.डी. बर्मन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि उन्हें पारंपरिक संगीत की भी बखूबी जानकारी है। ये बात सच भी थी। आर.डी. बर्मन ने बाकायदा उस्ताद अली अकबर खान और शांता प्रसाद जैसे विश्वविख्यात कलाकारों के सानिध्य में संगीत की बारीकियां सीखी थी। सलील चौधरी को भी वो अपना गुरु मानते थे। जाहिर है उनके अंदर पारंपरिक संगीत की अच्छी समझ थी।
ये गाना R.D. बर्मन ने शास्त्रीय राग जोगिया की जमीन पर तैयार किया था। शास्त्रीय राग जोगिया के आधार पर हिंदी फिल्मों में और भी कई लाजवाब गाने कंपोज किए गए थे, जिसमें कि 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई का दर्द भरा गाना कह दो ना कोई ना करे यहाँ प्यार भी शामिल था। इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि इस फिल्म के संगीतकार बसंत देसाई ने इस फिल्म में शहनाई बजाने के लिए शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को तैयार किया था। खान साहब फिल्म संगीत से दूरी रखते थे, लेकिन इस इकलौती फिल्म में उन्होंने कई जगह पर शहनाई बजाई थी। आप भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस फिल्म के दर्द भरे नगमे को याद कीजिए और गुनगुनाइए कह दो ना कोई ना करे यहाँ प्यार को सुनिए। इसके अलावा 1958 में रिलीज फिल्म सोने की चिड़िया का गाना रात भर का है मेहमान अंधेरा राग जोगिया पर ही तैयार किया गया था। और इसी प्रकार से 1963 में रिलीज फिल्म दिल एक मंदिर का टाइटल गाना भी राग जोगिया की जमीन पर तैयार किया गया था। इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी ने। साल 1962 में एक फिल्म आई थी संगीत सम्राट तानसेन। इस फिल्म का संगीत पक्ष शास्त्रीय संगीत पर काफ़ी मजबूती से आधारित था। उस फिल्म में संगीतकार S.N. त्रिपाठी ने एक गीत इसी राग की ज़मीन पर कंपोज किया था, जिसके बोल थे हे नटराज गंगाधर। इस गाने को महेंद्र कपूर ने गाया था। दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है राग जोगिया का इस्तेमाल हिंदी फिल्म जगत में किया गया था। तो राग जोगिया में जो है बैराग का भाव बहुत ही प्रखर है। तार सप्तकों के सुर में दर्द और पुकार का रंग खूब निखर कर इसमें देखने को मिलता है। इसकी जीती जागती मिसाल देखनी है तो आप राग जोगिया में भारत पंडित भीमसेन जोशी की गाई ठुमरी को सुन सकते हैं, जिसके बोल हैं पिया मिलन की आस। राग का चलन ऐसा है कि ज़्यादातर इस राग में ठुमरियाँ ही गाई जाती है। ख्याल गायकी इस राग में ना के बराबर मिलती है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके शास्त्रीय पक्ष की ओर। राग जोगिया भैरव थाट का राग है। इस राग के आरोह में गा और नी नहीं लगता है और इसी तरह अवरोह में जो है गा नहीं लगता है। आरोह की बात करें, जो आरोह है वो इस प्रकार से है सा रे मा पा धा सा। अवरोह जो है वो इस प्रकार से होता है सा नी धा पा धा मा रे सा। दोस्तों, वादी और संवादी स्वर के बारे में हम आपको बताते आए हैं कि किसी भी राग में वादी और संवादी स्वर का बहुत ही महत्व होता है, जो शतरंज के खेल में बादशाह और वजीर का होता है। कुछ दिग्गज कलाकार इस राग में कभी कभी कोमल नी को भी छूते हैं। ऐसा करके वो राग की सुंदरता को और भी निखारते हैं। राग जोगिया में शास्त्रीय गायकी की खूबसूरती को समझने के लिए आप उस्ताद सलामत अली खान साहब की राग जोगिया में गाई मशहूर ठुमरी सुन सकते हैं, जिसके बोल है आन मिलो सजनवा जो बन बीता जाए। इसी राग में आप मेवाती घराने के दिग्गज कलाकार पंडित जसराज राज की गाई रचना या मेरे मौला भी सुन सकते हैं। इमदाद खानी घराने के दिग्गज कलाकार उस्ताद विलायत खान का बजाया राग जोगिया भी काफ़ी लोकप्रिय है। इस राग का स्वरूप एक धीमी गति से शुरू होता है और धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, ये तो था राग जोगिया, जो हमें एक आध्यात्मिक यात्रा पे ले जाता है। शास्त्रीय संगीत की इस मधुर धारा में डूबने का आनंद सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में इसका बयान करना मुश्किल है।